धेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। जय सिया राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का यह 14वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, बारात के प्रस्थान स्थल पर अनेक हाथी, रथ और अश्व सजे खड़े थे। नगरवासी सुंदर परिधानों में सजे धजे और नाचते गाते उत्साह से परिपूर्ण थे। पालकियां तैयार थी। एक रथ पर वशिष्ठ जी और दूसरे पर राजा दशरथ। शंख ध्वनि के साथ ही बारात चल पड़ी। विशाल वाद्य यंत्रों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। कहीं घोड़े नाच रहे थे तो कहीं हाथियों के कौतुक थे। जहां विश्राम होता वहां का आनंद ही अलग था। मार्ग में सभी सगुन अनुकूल हो रहे थे। कई दिनों की हर्ष यात्रा के पश्चात भव्य बारात गंगा किनारे पहुंच गई। वहां राजा जनक ने पुल बनवा दिए थे। स्थान स्थान पर विश्रामशालाएं थी। इनमें शीतल पेय, अनगिनत व्यंजन, सुगंधित पदार्थ आदि सर्वसुलभ थे। बारात जनकपुरी के द्वार पर पहुंची तो समधि मिलन हुआ। जनक अनेकानेक उपहार लेकर उनके स्वागत को पहुंचे। फिर बारात जनवासे में पहुंची। राम ने सुना तो उनका हृदय पिता के दर्शन को व्याकुल हो उठा। विश्वामित्र ने उनकी मनोदशा समझी और उन्हें लेकर जनवासे में आ गए। अपने पुत्रों को इतने समय बाद देखकर दशरथ के नेत्रों से अश्रुधारा बह उठी। उन्होंने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न अपने भाइयों से मिले। चारों भाइयों की शोभा देखकर सब आनंद से भर गए। अभी लग्न का समय शेष था, अतः आनंद के लिए समय मिल गया था। जनकपुरी में यह समाचार फैल गया था कि राम लक्ष्मण के जैसे उनके 2 और भाई है। पूर्ववासी उन्हें देखने आने लगे और उनके दर्शन करके अपने भाग्य को सराहने लगे। लग्न का समय स्वयं ब्रह्मा जी ने शोधा। अगहन मास, हेमंत ऋतु और सभी ग्रह नक्षत्र गोचर आदि अनुकूल थे। तिथि वार और मुहूर्त भी श्रेष्ठ थे। सभी प्रकार से अनुकूल गोधूली की वह पावन वेला भी आ गई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। राजा जनक गुरु पुरोहित सतानंद जी के साथ बारात को लेने गए और सत्कार सहित उन्हें विवाह मंडप तक लाया गया। राम वर रूप में घोड़े पर सवार शोभायमान थे। देवगण उनके इस रूप पर भाव विभोर हो रहे थे। इस विवाह का वास्तविक आनंद तो मनुष्य रूप में ही लिया जा सकता है। अतः ऐसा विचार कर देव समाज भी मनुष्य का वेश बनाकर बारात में सम्मिलित हो गया। ऐसे सुंदर अनुपम रूप के बारातियों को देखकर सब हर्षित हो रहे थे। बड़े ही भव्य और सभी वैदिक व लौकिक रीतियों से सभी परिणय संस्कार संपन्न किए गए। मुहूर्त होने पर सीता जी को मंडप में बुलाया गया। सीता का रूप और सौंदर्य देखकर दशरथ सहित सभी अयोध्यावासी हर्ष से भर गए। कुल के अनुरूप कुल वधु पाकर कौन हर्षित न होगा। वर वधु की शोभा अवर्णनीय है। कुलाचारों के बाद गौरी, गणेश और देवों की पूजा और ब्राह्मणों के प्रति संकल्प किए गए। वेदी में अग्निदेव ने सुख से आहुति ग्रहण की। फिर वर कन्या ने भांवरे लिए। स्त्रियां भांवर गीत गा रही थी और विवाह संस्कार हो रहे थे। जनक जी हर्षित मन से अपने समधी दशरथ के पास बैठे थे कि उनके मन में एक सुंदर विचार उठा और वे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। दशरथ ने उनके भाव समझकर प्रेम से पूछा कि क्या कोई विशेष बात है। तब जनक ने कहा कि यह संबंध 2 कुलों और अनेक पीढ़ियों का सुदृढ़ संबंध है। उनकी एक और कन्या उर्मिला और 2 कन्याएं मांडवी और श्रुतकीर्ति सीता के समान ही उनकी अनुत्सुताएं हैं। वे भी विवाह योग्य है। अतः यदि दशरथ जी स्वीकार करे तो इसी मंडप में। आहा, दशरथ हर्ष से भर गए। आनंद क्षण भर में 4 गुना कैसे होता है, यह आज उन्हें अनुभूति हुई। दोनों समधी गले मिले और उसी मंडप में लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न व श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। 4 युगल वर वधु एक मंडप के नीचे शोभायमान हो रहे थे, मानो चारों वेद मानव रूप में आ विराजे हों। इंद्रादि देवता उस समारोह में मनुष्य रूप में आए थे और हर्षित हो रहे थे। ऐसा आनंद तो कभी स्वर्ग में भी नहीं आया। धन्य है धरा का मानव जीवन। तभी तो देवता भी मानव देह को तरसते हैं। श्री हरि ने तभी यह रूप धरा है। मनुष्य देह बड़े पुण्य तप से प्राप्त होती है। विवाह संस्कार संपन्न हो गए। चारों वर वधुओं ने 7 फेरे लेकर 7 वचन दे दिए। 9 वधुएं चितवन से अपने वरों को देख रही है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप एक समान है। दोनों ही गौर वर्ण है। राम और भरत श्याम वर्ण है। जनक के नेत्र प्रसन्नता से सजल हो गए। माता सुनयना तो प्रसन्नता के आवेग से फूली नहीं समा रही थी। सखियां मंगल गान कर रही थी और बारात आनंद में मग्न थी। यह विवाह नहीं, महाविवाह था। जनकपुरी नित्योत्सवी हो गई। वर वधु नित्य नए संस्कार कर रहे थे। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर में पूजन हो रहा था और बारातियों का आनंद तो कौन कहे। 6 रस व्यंजन चतुर रसोइये द्वारा बनाए जाते।
जिन्हें खाकर पेट तो भर जाता, लेकिन मन की इच्छा वैसी ही रहती। भांति भांति के खेल, तमाशे, स्वांग, सत्संग, नृत्य आदि की व्यवस्था थी। जिसकी जैसी रुचि थी वह वहां आनंद ले रहा था। कहीं मल्ल युद्ध थे तो कहीं तलवारबाजी का कौशल। दिन और रात ऐसे ही आनंद में बीत रहे थे। जनकपुर की नारियां इस अवसर पर सुहावनी गालियां भी दे रही थी, जो बारातियों को आनंदित करती थी। देवगणों के लिए यह सब कौतुक थे। उन्हें इन मानवीय व्यवहारों में बड़ा आनंद आ रहा था। इस विवाह में तो हर क्षण आनंद था। कई दिन इसी प्रकार बीते। फिर गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ के कहने पर विदाई की तैयारियां होने लगी। जनक चाहते थे कि अभी कुछ दिन और यह आनंदोत्सव इसी प्रकार चलता रहे, परंतु समय की भी कोई मर्यादा है। दोनों पक्षों में परस्पर ऐसी प्रीत हो गई थी कि कोई एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहता, परंतु यह संभव नहीं। राजा जनक ने भरपूर दान दहेज देकर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार समधि को संतुष्ट किया। सुनैना सीता सहित अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रही थी कि ससुराल में उनके क्या कर्तव्य है। विदाई का समय बड़ा भावुक होता है। पुत्रियों को विदा करते समय जनक सुनैना का हृदय व्यथित हो रहा था, परंतु कन्या पराया धन है और जग की इस रीति को निभाना ही होता है। घराती बराती गले मिल रहे थे। सुख की अनुभूतियों में वियोग का रस तनिक पीड़ा दे रहा था, परंतु यह भी आनंद ही होता है। सब प्रकार से संतुष्ट दोनों पक्ष अब ऐसे घुल मिल गए थे मानो जल में जल मिल गया हो। विदाई के समय करुण दृश्य उत्पन्न हो गया। बारात अयोध्या की ओर चल पड़ी। अयोध्या में आगवानी भी भव्य हुई। महारानी कौशल्या सहित रानियों ने नववधुओं को कुल रीति से अंतःपुर में पहुंचाया। अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया हुआ था। याचकों को तो आज ही दरिद्रता मिट जाने की आशा थी। चारण भाट यशोगान गा रहे थे। नववधुओं की मुंह दिखाई, कंकड़ क्रिया आदि ऐसी पारंपरिक रीतियां थी जिन्हें देखकर देवगण कौतूहल में थे। अयोध्या संपूर्ण हो गई थी। इन सब के बीच मुनि विश्वामित्र तो ऐसे श्रद्धेय हो रहे थे कि सब उनकी स्तुति करते थक नहीं रहे। उन्हीं के आशीर्वाद से आज अयोध्या ने यह महोत्सव देखा था। घर घर मंगल गान हो रहे थे। तो मित्रों, इसी के साथ श्री रामायण कथा का प्रथम सोपान बालकांड संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।